चलो, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बल्कि आसान नहीं बहुत आसान। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 - 2x²। इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से। क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर अगर टाइप करने में दिक्कत होगा तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर बन गया, आंसर में लिख दूंगा। आंसर में लिख दूंगा। आंसर है इसका dy/dx इक्वल टू 1 नहीं, -2 -2/1 माइनस √1 - x²। हाँ, x² के x के पावर 4 -2/√1 - x²। ठीक है, सर -2 फिर बाई। 1 माइनस। हाँ, ये आंसर ठीक है। ये आंसर किसका किसका आ गया बताओ? बहुत जल्द, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। मोहित बनाओ। आ गया? चलो ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे। ये 1 - 2x² है। ठीक, तो इसको डायरेक्टली करोगे तो थोड़ा लंबा बनेगा। डायरेक्टली मत करो, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करो। ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे तो क्या होगा? पुट x इक्वल टू साइन थीटा। क्यों पुट किए साइन थीटा? क्योंकि अगर साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? बोलो। cos 2 थीटा। वेरी गुड, cos 2 थीटा। देखो उस वक्त हम बोलते थे ना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्री साथ नहीं छोड़ेगा। देखो कितना इस्तेमाल हो रहा है, और अभी डिफरेंशिएशन में तो कम यूज हो रहा है, इंटीग्रेशन में और खतरनाक होगा। इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं तुम लोगों से कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जो उसमें उस वक्त बनवाए थे ना, एक छोटा सा नोट्स कॉपी में सारा फॉर्मूला अलग कर लो। ठीक है, जो जो क्लास रेगुलर करते थे उस वक्त याद करो, ये बात हम कई बार बोले हैं कि फॉर्मूला अलग कर लो किसी एक कॉपी में, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज। ठीक है ना? क्योंकि 12th में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब देखो, अगर पुट कर दिए तो y इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये का क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। कॉपी यहीं छूट गया है, ले जाओ, आके ले जाओ। आ जाओ, अब तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग इस तरीके का फॉर्मूला नहीं पढ़े, साइन इनवर्स cos थीटा का फॉर्मूला नहीं पढ़े। हम लोग क्या पढ़े हैं? साइन इनवर्स साइन थीटा। हम लोग क्या पढ़े हैं? साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, सेम सेम वाला पढ़े हैं, अलग अलग वाला नहीं पढ़े हैं। ठीक है, सेम सेम दिखना चाहिए सब, सब कुछ सेम सेम दिखना चाहिए। अलग अलग हुआ तो हम लोग कुछ नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसको सेम सेम करो। सेम सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा? करो सेम सेम। कैसे करेंगे? कॉस, इसको कॉस नहीं, साइन 90 माइनस, बहुत लेट करता है।
आने में, ठीक है। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं ऐसा, देखो तो जरा, ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं ऐसा, देखो जरा। तो सबसे आसान चीज है, ये तो 10वीं क्लास में भी पढ़े थे हम लोग, है ना, ये तो 10th क्लास में भी पढ़े थे हम लोग। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा, दैट इज पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये क्या आ गया, y इक्वल टू, अब यहाँ से y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x। अब dy बाई dx निकाल दो, dy बाई dx क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 साइन इनवर्स x, 2 तो रहने दो, और साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। जिससे सवाल नहीं बन रहा था, जो परेशान हो रहे होंगे कि नहीं सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्या हो गया, उन लोगों के लिए ये चीज है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगर इस तरीके से एग्जाम में बना दोगे, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, तो कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। हालांकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इतना अगर लिख दिए, 2 में से 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, ओके। हाँ, एक लाइन और यहाँ पे तुम इंक्लूड कर सकते हो बोर्ड के लिए, कि हेंस dy by dx इक्वल टू माइनस 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक बॉक्स बना दो। सीबीएसई में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है, सीबीएसई में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, ओके। एक बॉक्स बना दो और लिख दो, ठीक है, 2 में से 2, एक भी नंबर नहीं कटेगा, आधा भी नहीं कटेगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन दो, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दो, चलो फाइंड, बढ़िया से बनाना, फाइंड dy by dx if y equal to tan inverse cos x plus sin x। आई थिंक ये क्वेश्चन करवा चुके हैं क्या, देखो जरा, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं क्या, अच्छा करवा चुके हैं, ठीक है, चलो ठीक है, तो करवा चुके हैं तो बहुत बढ़िया, -1/2, चलो ओके, ठीक है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी 1 होगा, ये तुम्हारा 1/2 होगा कि -1/2 होगा कि 1 होगा इसका आंसर, ना ना, -1/2 नहीं होगा, 1 होगा, dy by dx जो होगा इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, हाँ 1 होगा, ठीक है। बनाओ, जो नहीं बनाया वो बनाओ, और बताओ कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 आ गया, चलो ठीक है। देखो क्या करेंगे, y इक्वल टू, हमारे पास गिवन है tan इनवर्स cos x प्लस sin x बाई cos x माइनस sin x। इसमें क्या करेंगे, tan इनवर्स जो न्यूमरेटर है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, देखो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ये क्वेश्चन पूरा, ठीक। लिखो डिवाइड, ऑन डिवाइडिंग by cos on dividing both numerator and denominator for the function, cos x plus sin x by cos x minus sin x by cos x, for the function या for the expression
cos x plus sin x by cos x minus sin x by cos x we get, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, y इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स cos x plus sin x by cos x by cos x minus sin x by cos x, ठीक। अलग अलग कर दो, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x by 1 माइनस tan x, यही होगा, बोलो क्या यही होगा। अब tan इनवर्स, ये 1 जो है ना, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो किसमें, tan a प्लस b में। देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं एक बार, देखो जरा कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या। ये सब चीजें हम लोग 11th में बहुत बहुत बार किए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग 11th में बहुत बार किए हैं, है कि नहीं। tan इनवर्स पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक। अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, आ गया, चलो गुड। ये आ गया तुम्हारा पाई बाई 4। देखो y इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब ये पाई बाई 4 प्लस एक्स को इतना बड़ा चीज लिख के रखा है, कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज, अगर ध्यान से देख पा रहे हो। देखो ये हमारा y बराबर, इतना सॉल्व करने के बाद y बराबर y पाई बाई 4 प्लस एक्स आ रहा है, और हमें दिया क्या है, ये चीज देखो इतना बड़ा दिया है, ठीक। इसको डिफरेंशिएट करने में कितना मजा आएगा, कितना खुशी मिलता है अंदर से, नहीं। पाई बाई 4 प्लस एक्स, है कि नहीं, कितना खुशी मिलता है। अच्छा, और ये बड़ा देख के लगता है कि अरे यार क्या देते, है कि नहीं। अब तो आ जाएगा क्या जी मोहित, शहनवाज तुम्हारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ कि नहीं। बोलो, शहनवाज का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है कि नहीं। चलो आगे बढ़ो, अब तो कर लोगे ना इसको। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1। आज हो जाएगा, जल्दी से कंप्लीट करो, ठीक। एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एक और क्वेश्चन। फाइंड dy by dx if y equal to sin inverse 2x plus 1 by 1 plus 4 to the power x। इसका बताओ क्या होगा आंसर, इसका बताओ क्या होगा आंसर, जिसका बन जाएगा, अगर टाइप करने में दिक्कत होगा तो हाँ बता देना कि हाँ सर बन गया है, फिर मैं आंसर लिखूंगा, उसके बाद फिर मैच कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का आंसर आना चाहिए इसमें, बोलो। आया।
आया किसी का? मैं हिंट करूं? 2x प्लस 1 9 का क्या क्या 2x प्लस 1 log 2 बाई 1 प्लस 4x। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। dy बाई dx इक्वल टू आ रहा है 2 टू द पावर x प्लस 1 log 2 बाई 1 प्लस 4x। वेरी गुड, ठीक है। ये आंसर आ रहा है, ये कितनों का आ गया? ये आंसर कितनों का आ गया? आ गया, चलो वेरी गुड। सौरभ, आया कि नहीं? उजाला समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया, चलो वेरी गुड। कैसे बनाए हो? देखो, अगर मुझे बनाना हो तो क्या करेंगे? y इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू टू टू दावर एक्स बाई 1 प्लस 2x होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसा? देखो तो जरा, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है ये कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है? देखो तो जरा, ऐसा कुछ दिख रहा है फॉर्मूला? साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है? ऐसा कुछ दिख रहा है? तो ये अगर ऐसा रहता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किए थे क्या कि 2 tan इनवर्स x होगा सर? बल्कि यहाँ पे x के जगह पे 2 टू द पावर x है, यही था। बोलो, है कि नहीं? लिख सकते हैं ऐसा? आ गया, चलो वेरी गुड, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। फॉर्मूला कहाँ से, कैसे, कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या? 2 tan इनवर्स x। ये हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे। देखो कितना इंपॉर्टेंट था, कितना इंपॉर्टेंट था डिफरेंशिएशन के पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना। अगर नहीं पढ़ पाते तो ये मुझे बताने में कितना कठिनाई होता। ठीक, इसलिए बीच में कुछ चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे? ऐसे लिख देते कि हाँ इसको ये फॉर्मूला होता है, मजा ही नहीं आता, फील ही नहीं होता कि ये हो कैसे रहा है, क्यों हो गया ये अचानक से, सर ऐसा क्यों लिख दिए, है कि नहीं? अभी हम लोग देख लिए वहां पे, तो यहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो इन सब में किसी को दिक्कत हो रहा है तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक। चल, अब यहाँ पे चेन रूल लगा दो, dy by dx इक्वल टू 2 डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2 टू द पावर x by dx। चेन रूल लगाओ, चेन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? dy by dx इक्वल टू 2 differentiation of tan inverse 2 to the power x with respect to 2 to the power x into 2 to the power x by differentiation of dx। इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस 2 टू द पावर x का स्क्वायर इनटू 2 टू द पावर x, मतलब a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यही होता है क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू क्या होता है? a टू द पावर x log a, यही होता है, ठीक। हाँ, a टू द पावर x log a, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 टू द पावर x log 2 बाई
1 प्लस 4x, पावर ऐड कर दो, x प्लस 1। किसी स्टेप में भी अगर समझ में नहीं आएगा पूछ लेना कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे लिख दी। ठीक है, चलो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक और क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। फाइंड dy by dx if y equal to sec inverse 1 by 4x cube माइनस 3x। इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। आसान सा सवाल है, सिर्फ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तो एक दो प्रॉपर्टी यूज होगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। -3/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। तो मैं चेक कर लेता हूँ, दो तीन लोगों का सेम आंसर आया है, तो सही आंसर होना चाहिए। चलो, हाँ ठीक है। -3, इसका dy/dx इक्वल टू आ गया -3/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो ठीक है। देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 माइनस 4x³ माइनस 3x दिया हुआ है। ठीक, अगर ध्यान से देखोगे इसको, 4x³ माइनस 3x, अगर मान लो, देखो कैसे सोचते हैं हम लोग। ठीक, अगर ये ध्यान से देखोगे तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे जिसमें से 4x³ माइनस 3x या फिर 3x माइनस 4x³ आ रहा था। ठीक, तो हो ना हो, चाहे साइन इनवर्स एक्स आएगा, चाहे ये साइन 3x या cos 3x वाला फॉर्मूला क्रिएट होगा। ठीक, यही दो में से कोई एक होगा। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, ये 1 बाई लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सेक के जगह पे cos इनवर्स लिख देंगे और 4x³ माइनस 3x लिख देंगे। ठीक है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। और ये थोड़ा बहुत हमको लग रहा है कि जाना पहचाना लग रहा है कि सर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x तो ये देखे हैं सर अभी कुछ दिन पहले, है ना। ये कुछ दिन पहले हम लोग देखे हैं। क्या था फॉर्मूला इसका, 3 cos इनवर्स x, यही था ना। हाँ, अगर बोर्ड में इसको तुम यूज करना चाहते हो डायरेक्टली, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक लाइन खींच के राइट साइड में, सिंस cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x इक्वल टू 4x³ माइनस 3x इक्वल टू 3 cos इनवर्स x। ये इतना तुमको बोर्ड में लिखना पड़ेगा। ठीक, देयरफॉर यहाँ से dy बाई dx आ जाएगा -3/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने पूछ रखा है कई बार। ठीक है, ओके।
अच्छा, मुनमुन एक्सरसाइज से क्वेश्चन अलग इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे नहीं बना के आए हैं, आलसी हैं, इसलिए एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे आलसी हैं, नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, बना ही नहीं रहे हैं, क्वेश्चन बना ही नहीं रहे हैं। हाँ, वो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे कल अमित सर किए थे ना, क्लास नहीं लिए, विशाल सर क्लास छोड़ दे रहे हैं, तो उसी तरीके से एक दो दिन क्लास बंद कर देंगे, तो तुम लोग बनाओगे, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं इसीलिए तुम लोग छोड़ देते हो। एक दिन पनिशमेंट मिलेगा तो फिर बनाना शुरू कर दोगे। कुछ कुछ है, कुछ कुछ बच्चे हैं जो नहीं बना रहे हैं, मुझे पता है कौन नहीं बना रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा मत समझना कि नहीं बन रहा, नहीं बना रहे तो सर को पता नहीं चल रहा, मुझे सब पता है कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। ठीक है, चलो। हाँ, एक एक देखो, मैं कंपटीशन का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से करना। एक बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले मीटिंग को खत्म करना है।